हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज की जो स्पेशल एनर्जी है इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी सोल किस तरह की है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने जा रही है आज। इसलिए मैं स्पेशली माँ आदिशक्ति और गुरु जी के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। ठीक है, जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट्स किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो एनर्जी है कि आप किस तरह की सोल है, ये बहुत ही खास एनर्जी है। तो आज हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि पहले आप किस तरह की सोल हैं और आपका क्या लाइफ पर्पस है, वो हम फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि आप किस तरह की सोल हैं। तो माँ आदिशक्ति और गुरुजी हमें बताएं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो क्या बताना चाहते हैं वो लोग, किस तरह की बातें यूनिवर्स आपके सामने लाना चाहते हैं। आज हम इस तरह की चैनलाइज मैसेजेस को रिसीव करेंगे। आप किस तरह की सोल हैं, किस तरह की सोल है आप, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी सोल का अभी क्या, किस ऊंचाई तक वो पहुंच पाई है। क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई है। या आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आपकी सोल की डिज़ायर क्या है। ठीक है, आप किस तरह के सोल हैं। देखिए, मैंने 6 कार्ड्स लिए हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला जो कार्ड आया है ना, वो आपके सोल का नंबर ही आया है। ठीक है, सोल का नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं कि आपका जो डेज है ना, किस दिन आप हुए हैं। जैसे संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, जो भी है, तो डे का जो नंबर है ना, वो उसके एडिशन से निकलता है। ठीक है, तो जो भी आपका सोल नंबर है, तो अगर आपका सोल नंबर 1 है, सोल नंबर 2 है, सोल नंबर 3 है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको अपने सोल नंबर के अकॉर्डिंग ना, आपको कुछ चीज़ें, कुछ जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे पता चलेंगे जो कि आपके डिज़ायर को शो करते हैं। और उसके लिए स्पेसिफिकली आपको स्पेशल रीडिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये जो सोल है, आपका जो सोल पर्पस है, वो आपके सोल नंबर में टैग्ड है। आपके जो डिज़ायर्स हैं आपके सोल नंबर में टैग्ड हैं। तो आप अगर बेसिक चीज़ों को सिर्फ जानना चाहते हैं, तो जो भी आपका सोल नंबर निकल के आता है उसको आप एक बार, अगर ऊपर ऊपर जानना चाहते हैं कि किस तरह के आप पर्सन हैं, तो आप गूगल के थ्रू भी आप न्यूमरोलॉजी में जाके नंबर्स को डाल के उस नंबर्स के कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। जो मई मंथ में होते हैं उनका जो आप एक तरह से कहिए कि वो जो एनिमल से जुड़े होते हैं वो हॉर्स होता है। तो हॉर्स का जो
कैपेसिटी होती है, हॉर्स की जो स्पीड होती है, जो उसका एक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत सारी आपके अपने पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डिज़ायर के बारे में बताती हैं। तो ये पहला चीज़ जो आया है, तो ये बहुत अच्छी बातें निकल के आ गई कि पहला ही सोल नंबर आया है। और हम लोग आज बातें कर रहे हैं सोल पे, ठीक है, कि आप किस तरह के सोल हैं। आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आप अपने वहाँ से डिज़ायर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस पे आप किस तरह के सोल हैं उस पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपका जो मतलब कर्मा नंबर है, यहाँ पे भी देखिए मास्टरी नंबर ही निकल के आया है। दैट मीन्स कि आपका जो मंथ्स है ना उसका उसका जब आप एडिशन करते हैं तो वो आपका कर्मा नंबर आता है। तो आपका जो कर्मा नंबर है मतलब आप अब हम आपको इस नंबर से नहीं, अब आपको हम इस तरह से समझाते हैं कि आप किस तरह के सोल हैं। आप अपने कर्माज मतलब आप अपने थॉट्स पे आपको विचार करने हैं कि आप यूनिवर्स को किस तरह के मैसेजेस सेंड करते हैं, या फिर अपने छोटों से जो भी देखिए आपके जो लेवल के हैं, जो एनर्जी लेवल के हैं, और यही नहीं आपके जो कहते हैं ना एक स्टेटस, उसके साथ तो जो आपका बिहेवियर है वो जैसा भी हो, लेकिन आपका अपने से छोटे वालों के साथ, क्योंकि बड़े लोगों के सामने तो आपको पता है कि मुझे झुकना ही पड़ेगा, लेकिन छोटों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं वो भी आपका एक सोल को दिखाता है कि आप किस तरह की भावनाएं अपने अंदर रखते हैं। अगर आप अपने छोटों के साथ गलत मतलब उसको ये जताते हैं कि वो आपसे छोटा है, उसकी मतलब उसके स्टेटस को लेके अगर आप डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ भी एक कर्मा जनरेट करते हैं। वहाँ पे भी आपकी जो सोल की जो स्ट्रेंथ है वो नज़र आती है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप अगर अपने छोटों को भी मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उस उसी तरह की कैपेसिटी आप अपने छोटों में भी देखते हैं, उसके भी डिज़ायर को अगर आप सराहते हैं, उसकी भी कमियों को आप एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उसके भी जो काम है उसको भी आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी भी एनर्जी को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप एक अच्छे कर्मा को भी जनरेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली वो जो सोल आपकी जो सोल है उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड मतलब कहते हैं ना आप ग्राउंडेड नेचर, तो आपकी जो सोल है वो वहाँ पे पता चलता है कि आप ग्राउंडेड हैं, ठीक है। दूसरी जो है एक ऐसी सोल है जो कि बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल माइंड है, मतलब न किसी के लिए बहुत अच्छा सोचना, ना निगेटिव सोचना, ना पॉजिटिव सोचना, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे सोल यहाँ पर हैं जिनकी कमांड वो खुद भी नहीं मतलब खुद की सोल पे ही ट्रस्ट करते हैं, अपनी ही आत्मा पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनके कोई विचार नहीं है, स्पेसिफिक विचार नहीं है, किसी के लिए एक धारणा नहीं है। आप किसी के लिए भी धारणा नहीं बनाते हैं। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, वो किसी भी पर्सन, चाहे वो छोटा हो जो बड़ा हो, चाहे आपके हम उम्र हो, उसके लिए कोई भी धारणा वो नहीं बनाते हैं। और उन इसलिए उनके जो निगेटिव, ना वो निगेटिव होते हैं उस चीज़ को लेके, ना उसकी तरफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। वो जो सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस न्यूट्रल होके उसके लिए जजमेंट करते हैं। तो कुछ सोल की एनर्जी ऐसी है यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी सोल है जो अपने पाथ को नहीं खोज पा रही है, मतलब उससे पता ही नहीं है कि वो एम्बिशन है उसका या इल्यूजन है उसका, मतलब उसको उसका पर्पस डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने पाथ पे स्टैंड नहीं ले पा रहा है कि आखिर उसका रास्ता है क्या, उसको खुद नहीं मालूम कि उसका रास्ता है क्या। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ सोल के साथ ऐसा है कि कहीं ना कहीं शायद उसके प्लैनेट्स भी उसके सपोर्ट में
नहीं होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अगर उसको पॉजिटिविटी के साथ किसी चीज़ पे स्टैंड ले भी रहा है, तो भी उसके प्लैनेट्स ही कहीं ना कहीं, मतलब अभी उसकी जो सोल की जर्नी है बहुत इनिशियल लेवल पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो सोल की बात कर रहे हैं तो वो आपके डिज़ायर से लेके, आपके एम्बिशन से लेके, कहीं ना कहीं आपके इनर स्ट्रेंथ पे, और आपको अपने आप में कंप्लीट करने का टास्क होता है। तो ये जो सोल है जो कि अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है, जो कि अभी भी इन चीज़ों में ही घूम रहा है कि हमारे ये ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, वो ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, और उसको स्टैंड लेने में कंफ्यूजन और इल्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। मतलब एक होता है अपने अंदर ऐसा स्ट्रेंथ होना कि हमें अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, हम पहले स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो उस चीज़ की ना लैकिंग जो हो रही है वो नज़र आ रही है। तो कुछ ऐसे सोल हैं जो अभी इनिशियल पाथ पे हैं। ठीक है, कुछ सोल ऐसे हैं जो कि डिस्टाइंड हैं। ठीक है, उनके जो डेस्टिनी है ना वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने, मतलब ऐसे तो यूनिवर्स सबकी डेस्टिनी तय करके रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चोजन पर्सन होते हैं जिसको यूनिवर्स स्वयं के ब्रह्मांड की एनर्जी को संतुलित करने के लिए उसको चूज करते हैं। उसी तरह से उनको पर्पस उनके लिए सेंड किया जाता है। उनका एक अलग ही डिज़ायर होता है, एक अलग ही मोड होता है, और वो किसी पर्सन को लेके काम नहीं करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके काम नहीं करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, तो कुछ सोल ऐसे यहाँ पे हैं जिसका कार्य जो है वो स्वयं के लिए नहीं है, जिसका कार्य जन कल्याण के लिए है, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह से उस माध्यम से जुड़ के वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करने लगता है। वो चोजन वन है, और उनकी जो भी प्रक्रिया होती होगी उनके साथ जो भी एक्शंस होते होंगे, जो भी सॉल्यूशंस होते होंगे, वो खुद यूनिवर्स तय करते हैं, और उसी के गाइडेंस के तहत ये सोल आगे बढ़ती है। कुछ ऐसे सोल हैं जो कि खुद को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और लोगों को भी ये चीज़ बताते हैं, ये चीज़ समझाते हैं। मतलब ये जो एनर्जी है बहुत ही फॉर्चुनेट एनर्जी है, जो कि बहुत ही फॉर्चुनेट वन होते हैं, जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु की पदवी हो सकती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसे उम्दा संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की एनर्जी है ये, क्योंकि वो पूरी की पूरी जहाँ पे भी रहते हैं ना, उनका पूरा का पूरा ऑरा जो होता है ना वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर देता है। वो स्वयं को भी सेफ गार्ड में रखते हैं और दूसरों को भी सेफ गार्ड में कर लेते हैं। तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट एनर्जी निकल के आई है। कुछ सोल यहाँ ऐसे भी हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या फिर जो जिन तक यूनिवर्स ये बात पहुंचाना चाहती हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कि वो एक ऐसे सोल हैं जो कि दूसरी की एनर्जी को अपलिफ्ट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और उनकी ऑरा में वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं माँ आदिशक्ति एंजल्स के कार्ड्स लेती हूँ, देखती हूँ आपके ब्रह्मांड में जो भी यूनिवर्स जो हैं वो किस तरह की बातें आपको बताना चाहते हैं ऐसे सोल के लिए। जो भी सोल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है तो उसमें उनके लिए क्या क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आपकी एनर्जी लोगों को हील करती है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है ये जो बहुत फॉर्चुनेट पर्सन है उनके लिए आई है, क्योंकि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ औरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
जो मुझे ये एक इस प्लैनेट के लिए मैं कह सकती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने उद्देश्य को पहचानिए। ठीक है, जो लोग ऐसे हैं जो कि अपना मतलब अपने आप को एक शो ऑफ की एनर्जी में रखते हैं हमेशा, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाते हैं, दूसरों को अपने स्टेटस के हिसाब से डील करते हैं, और वो उस तरह की सोल जो है उसके लिए आया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए ताकि आप अपने कर्मास को बैलेंस कर सकें, आप अपनी जो कर्मा है निगेटिव कर्मा को जनरेट ना करें। वो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सोल है और जो सामने वाले की सोल है वो एक ही है, और उसमें जो परमात्मा वास करते हैं हमारे में भी वास करते हैं। तो आप उसी तरह से उसके साथ डीलिंग कीजिए जिस तरह से मतलब आप अपनी क्षमताओं को ना दिखाएं, आप उनके साथ ऐसे रहें कि उनकी भी क्षमता को सराहें। ठीक है, कुछ डिस्टाइंड पर्सन के लिए आया है, नहीं ये जो है ना जो एनर्जी न्यूट्रल है आई थी उसके लिए है कि जिसने तुम्हारे आत्मज्ञान को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी को समझा ही नहीं, आप न्यूट्रल क्यों हैं उन्होंने समझा ही नहीं, आप बैलेंस्ड क्यों हैं, आप जिस तरह से डील करते हैं निगेटिविटी पॉजिटिविटी लेते ही नहीं, ये सब सिचुएशंस के साथ डील करते हैं, जो सोल ऐसी है यहाँ पे। तो उनको लोग ना मतलब बहुत अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, उनको उनको लगता है कि ये पता नहीं किस तरह का बंदा है बंदी है, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो उनको ये पता नहीं है कि उनकी जो आत्मज्ञान है, उनका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो इतना जागृत अवस्था में है कि वो उस एनर्जी को समझ ही नहीं पाए हैं। उस एनर्जी को नहीं समझने की वजह से वो जो डिसरिस्पेक्ट करते होंगे या फिर उनकी टांगे खींचते होंगे या उनको नकारा समझते होंगे, जो भी एनर्जी होगी, जिस तरह से भी आप देख अपने आसपास देख सकते हैं, अपने हर रिलेशन में दे सकते हैं, हर ग्राउंड पे देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। तो उनके सामने अब ऐसा ऐसा सिचुएशन आने वाला है, ऐसा सिचुएशन कि वो उनके आगे अब झुकेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक कार्ड और लेती हूँ। ओके, कुछ डेस्टाइंड पर्सन की जो मैं बात कह रही थी कि कुछ डेस्टाइंड होते हैं जो कि यूनिवर्स ही उनको चूज करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली आया है दया धर्मस्य जन्मभूमि। मतलब कि आपका जो अदर्स के लिए जो आपका बेसिक जो रूट है ना वो सत्य और धर्म ही है, इसीलिए आपके लिए ना ये चीज़ चुना गया है कि आपकी नींव ही इतनी मजबूत है और इतने कंपैशन के साथ आप उस चीज़ को पकड़ के, जड़ को कहते हैं ना, जड़ से जुड़ा होना, ग्राउंड से जुड़ा होना बहुत ज़्यादा, और उसमें भी आप कितनी भी जैसे कहते हैं ना कि धरती जो है बहुत बोझ उठाती है, बहुत, फिर भी उसमें दया और करुणा होती है, वो चीज़ें हैं। तो ये डेस्टाइन्ड पर्सन के लिए आया है। ठीक है, अब हम लोग ना टैरेट से इसको एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, कि ये जितने भी तरह की सोल है, ठीक है, क्या यूनिवर्स कुछ उनके लिए ऐसे कार्य बताना चाह रहे हैं जो उनको अभी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए, सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हुए देखती हूँ कि कुछ ऐसे सोल, जो भी सोल की यहाँ पे जर्नी आई है, जिस तरह के सोल आए हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेसिफिक टास्क तैयार किए गए हैं। मैं यहाँ 5 सोल्स हैं, उसके लिए 5 कार्ड सी लूँगी, देखती हूँ क्या टास्क आखिर उनके लिए डिसाइडेड है, जो यूनिवर्स उनको बताना चाहते हैं। ठीक है,
2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं, जिसमें कि मैं ले लेती हूँ, आज के दिन पे मैं उसको ले लेती हूँ। 3 सारे नीचे ही गिर रहे हैं, ज़्यादा आ गया है। मुझे सिर्फ 2 कार्ड और चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट में वो कार्ड्स ले लेती हूँ। देखिए, जो बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि गुरु के इसमें आए हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है, जो दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो उनके लिए एनर्जी निकल के आई है कि उनके सर पे तो एक ऑलरेडी यूनिवर्स ने ही उनको उस लेवल पे रखा है, और वो उस लेवल पे ऑलरेडी हैं जहाँ पे वो लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उनको एक मेंटल क्लैरिटी भी देते हैं। और उनका जो काम है ना, वो गाइडेंस का ही है। वो ना बहुत शार्प माइंड के हैं, और उनका जो ओरिजिनल, मतलब कहते हैं ना ओरिजिनल पीस होना, वो ओरिजिनल पीस है। बहुत ज़्यादा मतलब न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आएंगे तो उसको कैसे ब्रेक करना है, न्यू आइडियाज़ को कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपके लाइफ में सक्सेस आएगी, क्या करने से आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, मतलब एवरी थिंग्स, मतलब उनके पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, उनके पास क्वेश्चंस ही जाएंगे। मतलब उनको किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इस कंडीशन में हैं, वो इस प्लेस पे हैं कि वो अब सिर्फ सब चीज़, सारे प्रश्नों के उत्तर उनके पास है, और उन हर चीज़ की सर्जरी करके उस चीज़ तक, उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाना और पहुंचा देना, ये उनकी एनर्जी है। तो ये उनका काम है, ये उनके लिए जो काम है यूनिवर्स ने तय कर रखा है। ठीक है, जो न्यूट्रल माइंड के हैं, ठीक है, जिनके लिए कहा गया ना कि वो बहुत ज़्यादा ही जो है निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ को नहीं देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। और यहाँ पे भी यूनिवर्स उनको उसी काम के लिए, ये कंफर्मेशन आ रहा है उसी काम के लिए, कि उसके लिए जिस तरह के भी एक्शंस लेने के लिए यूनिवर्स उनको गाइड करते होंगे, उनको वैसे सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह के एक्शन लेते होंगे, वो सब चीज़ बैलेंस्ड वे में जिस तरह से उस चीज़ को लेकर जाते होंगे, उनके लिए भी ये काम का कंफर्मेशन आया है। देख लीजिए, ठीक है, ये तय है उनके लिए, वो उसी तरह के कार्य करते भी हैं और उनके द्वारा वैसे कार्य हो रहे हैं, ये कंफर्मेशन आ रहा है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा ना धर्म से जुड़े हुए हैं, जो कि डिस्टाइंट लोग हैं, जिनके लिए कुछ कार्य चूज किए गए हैं, चूजन वन है, तो उनके लिए ना वो देखिए हमेशा ही ना वो लेट गो की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सत्य को पकड़े हैं, धर्म को पकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो सब चीज़ों को देखते हैं ना, वो बहुत गहरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से देखते हैं। जहाँ पे भी रिलीज़ करना होता है वो रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे लेट गो करना होता है लेट गो कर लेते हैं, और अपने इनलाइटमेंट की स्थिति में रहते हैं।
ठीक है। और जहाँ पे पॉज सरेंडर, मतलब उनको लगता है कि अगर यहाँ पे कुछ अभी कार्य नहीं करने हैं तो वो उसी तरह के एक्शन में रहते हैं। ये देखिए कन्फर्मेशन आया है, मतलब कि वो वैसे ही कार्य करते ही हैं। मतलब ये जो मैं आपको बोली ना कि जो कार्य उनके लिए डिसाइडेड है, वो टैरेट भी इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं कि यस ये चीज़ इनके लिए है और ये कार्य उनके लिए है, बना हुआ है, और वो चीज़ें उन तक मतलब उसी तरह की पाथ पे ऑलरेडी वो मूव ऑन है ना। मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब अपने उद्देश्य को नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है, और हमेशा ही कंफ्यूजन इल्यूजन की स्थिति उनकी रहती होगी, और वो अपना पाथ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अभी इनिशियल लेवल पे हैं, अभी वो अपने अंदर कम विश्वास कर रहे हैं, मतलब, और अपने आसपास के चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, अगर वो स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल के बेसिक गाइडलाइंस पे, तो अपने, मतलब कहते हैं ना, अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि अगर इसके बाद कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, है ना। तो उस स्टैंड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ सब चीज़ की, मतलब आप कहिए ना कि लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं। वो विदाउट वर्क कर रहे हैं लेकिन विदाउट रिजल्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने पाथ पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कार्ड आ रहा है कि देखिए, मतलब आप ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है ना कि टैरो ट्रेडिंग क्या क्या करेगी। ये देखिए यूनिवर्स की जब हम लोग शफलिंग करते हैं ना यूनिवर्स की एनर्जी को, तो जो भी एनर्जीज होती है ना, वो वाइब्रेशंस को हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग देखिए सब चीज़ आपको प्रूफ की तरफ, प्रूफ ही मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से वर्क करता है सब चीज़। यहाँ से जो हीलिंग भी बहुत ज़्यादा, जो जिस तरह से मिलती है लोगों को, पर्सनल रीडिंग ऐसी ही नहीं होती है, पूरी की पूरी उनकी डेटाज निकल के चले आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी, जो भी है, चाहे चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं हमारे, जो भी हैं, वो सारी एनर्जीज जो है ना यूनिवर्स में एक जगह सेव हैं। जो कहते हैं ना, आप सिस्टम में, कंप्यूटर में भी आपने सिस्टम में सीखा होगा कि कैसे सेव कर होता है। ये ब्रह्मांड में सारी एनर्जी सेव है, और वही एनर्जी मूव होती है, और वही एनर्जी की फ्रिक्वेंसी पिक होती है। नहीं तो आप रेडियो कैसे सुन पाते हैं? रेडियो से हम लोग फ्रिक्वेंसी ही तो कैच करते हैं, टीवी देखते हैं फ्रिक्वेंसी ही तो कैच करते हैं। किसी चीज़ को विजिबिलिटी में बदलते हैं, किसी चीज़ को ऑडियो में बदल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। आपकी पूरी की लाइफ की जर्नी इसमें निकल के आ जाती है। ये बात है, ये अलग है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कुछ एनर्जी किसी से रेजोनेट करती है, या कुछ पार्ट्स जो है उसके लाइफ के सिचुएशन से मैच करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए जाएंगे, पर्सनल चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो आपको हर चीज़, आपके सोल से लेके, आपके डिज़ायर से लेके, आपकी कंप्लीशन तक की चीज़ें निकल के आ जाएंगी, क्योंकि वैसी ही चीज़ें आपके पिछले रिकॉर्ड्स में, एनर्जी में ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में मौजूद है ना। देखिए ये भी कंफर्मेशन आया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कर्मास को लेके करते हैं ना, आप कहा गया कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, दूसरे की क्षमताओं को पहचानो, दूसरों को भी वैसे ही उस ट्रीट करो जिस तरह से, मतलब आप अपने आप को सिर्फ उम्दा और बेहतर बनाने के लिए या अपने आप को उम्दा दिखाने के लिए कोशिश ना करो, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर है ना, वो यहीं तक सीमित है, यहीं तक सीमित है। कहाँ बचा लूँ, कितना खर्च करूँ, कितना सेव कर लूँ, कितना लूट लूँ, इसी में आपकी एनर्जी है। कहीं मुझे कमी ना हो जाए, मैं कितना कंट्रोल कर लूँ। आप ना, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी क्षमताओं को पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने इनर सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये कंफर्मेशन आ गया है यहाँ से। अब हम ऐसे सोल के लिए गीता के एक गाइडेंस लेती हूँ, ठीक है। सारे जो भी जिसके लिए भी निकल के आ जाए, इतने सारे सोल में जिसके लिए भी प्रभु बताना चाहते हैं,
हमारे गुरुजी, हमारी माँ, जो भी जिसके लिए भी बताना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्क, किस तरह के, जिस जिसके लिए भी ये संदेश आना चाहता है, देखिए ये आपके सारे सोल्स के लिए आ गए हैं, ठीक है। कि भगवान भी ना कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं ये भी कंफर्मेशन निकल के आ रहा है कि भगवान कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। मैंने सोचा किसी के लिए भी आ जाएगा। यहाँ पे सारे सोल के लिए है कि आपका जो, आपकी जो चित्त है, आपका जो सोल है, वो अगर सांसारिक झगड़ों से दूर रहता है, ठीक है, केवल अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों के चित्त के बारे में भी सोचता है, और अपना जो कर्म करता है वो दूसरों को भी देखकर करता है, मतलब दूसरों को भी उससे हर्ट नहीं हो, दूसरे भी उस मतलब नुकसान नहीं पहुंचे दूसरों को, उसका भी ध्यान रखता है। वो मतलब उसकी अपनी एनर्जी को भी दूसरों को देता है, अपनी आशाओं को छोड़ता है और छोड़ के दूसरों के लिए काम करता है। अब अगर आप अपनी आशाओं को छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप हैं कहीं कर्म करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे। तो इस तरह से ना देखिए सारी सोल की एनर्जी इसमें आ गई। वो कभी भी पाप का भागी नहीं बनता है और वो कहीं ना कहीं हर तरह से उस सोल की जो जर्नी है ना वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है ना, अच्छे पाथ से होकर वो आगे बढ़ती है। भगवान सच में कहीं भी बेईमानी नहीं करते हैं। तो हम लोग आपके लिए भी आज बेसिक्स जो डेली बेसिस पे गाइडेंस होती है वो हम लेते हैं, ठीक है। आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। अपनी दुविधा से बाहर निकलिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके लिए आई है, गाय को रोटी खिलाइए। गाय और गवे में अंतर होता है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना हो जाता है ना कि मैंने तो किया लेकिन हुआ नहीं। तो गाय और गवे में अंतर होता है, ये बहुत सारे अभी आपको देखने को भी मिल जाएंगे, समझने को भी मिल जाएंगे कि जो गाय होती है ना उसका कुबड़ भी होता है और उसकी जो ऐसे बहुत एक, समझिए कि जैसे दुपट्टा कैसे लहराता है वैसे उसके गले के पास से वो भी चले जाती है। तो वो एक बेसिक पहचान है गाय की, है ना। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए। देखिए ये सारी आ रही है इसके लिए, सोल्स के लिए ही आ रही। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये उसके लिए हो सकता है जो डेस्टाइंड है। यहाँ पे एक और लेती हूँ मैं। गौ दान करें, जिसकी अगर किसी की कैपेसिटी है गौ दान करने के लिए तो डेफिनेटली आप गौ दान कीजिए, ठीक है। तो ये एक सोल जर्नी को लेके रीडिंग थी। तो मैं आज इस रीडिंग को अपने सारे व्यूअर्स को कैसा लगा ये रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा। आप किस तरह के सोल में हैं वो भी आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी तो मैं सारी ही कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारे को ही रिस्पॉन्स करती हूँ। तो देखिएगा, अगर आप इस स्पेशल रीडिंग के बारे में अगर कुछ बताते हैं कि आप किस तरह के सोल हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। मैं अपने यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।